हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और सच में आज हमारी बिल्कुल गुड मॉर्निंग ही हो रही है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे पतिदेव जी सब सोए हैं और बस मैं उठ गई हूँ। उठ के मैंने अपना ब्रश किया है, उसके बाद में आ गई हूँ तुरंत अपने किचन में। जी हाँ, सबसे पहले मैं दूध ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो जब भी उठते हैं तो उनको बहुत ही जल्दबाजी में दूध चाहिए होता है। बच्चों का यही रहता है। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ गर्म पानी। तो थोड़ी देर तो मतलब मैं पी रही थी पानी, फिर पतिदेव जी उठ गए थे तो बस साथ में बैठकर पी लेते हैं। वो उठ ही जाते हैं मेरे हाथों हाथ ही, मतलब मैं जब उठती हूँ तो 5-10 मिनट बाद उठ जाते हैं। सुबह का ऐसा ही रहता है। और ओब्वियसली ना सर्दी के दिन में तो नींद ही नहीं खुलती है, चाहे भले कितना ही कुछ भी कर लो, नींद नहीं खुलती है। और नींद खुलने के बाद भी बहुत देर तक सुस्ती नहीं उठती है। और यहाँ पर पतिदेव जी ने समाचार में लगा दिए हैं न्यूज़, और न्यूज़ पर आ रही है हमारे अयोध्या राम मंदिर का बस वही समाचार आते हैं। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि चले अपन भी वो बोल रहे हैं अभी तो उद्घाटन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, लेकिन उसके बाद में ज़रूर चलेंगे। और अभी भी हम चले जाते हैं, लेकिन 2 बच्चे हैं तो इस वजह से थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी मेरा बहुत मन था कि मैं भी जाऊँ उद्घाटन में। खैर यहाँ पर सुबह सुबह ही मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, जो कि मैंने रात को ही तैयार करके रख दी थी सब्जी। जी हाँ, ये देखिए वालोर के पापड़े, इनको साफ कर कट करके मैंने रख दिए थे। और बस पानी वानी पीने के बाद मैं सब्ज़ी बनाने लग ही गई थी, मतलब सब्ज़ी मेरी बन ही गई है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर ये देखिए चेरी बाबू उठ गए हैं सब्ज़ी बनने के बाद। जी हाँ, और उठते ही ये देखिए इनकी गुड मॉर्निंग, कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर यहाँ चेरी के साथ थोड़ी देर मस्ती मजाक करा और उसका काम किया, छोटा मोटा जो भी काम रहता है, दूध पिलाना। और तुरंत आ गई हूँ मैं अपने वापस से वही काम जो छोड़ कर गई थी। हालांकि सब्ज़ी मेरी बन गई है फटाफट, बस अब रोटियाँ बनानी है। और आज मैं फटाफट इतनी जल्दी इस वजह से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाले रूम की साफ़ सफाई करनी है। तो बस इसी वजह से मैंने रात से ही तैयारी शुरू कर दी थी, तब जाके मैं सब काम पॉसिबल हो पाया था शाम तक 3 बजे तक। क्योंकि कोई हेल्पर वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ू बर्तन पोछे वाली कुछ आती है। और बहुत मुश्किल भी हुआ आज तो है ना, एक चूल्हे पर खाना बनाना। और ये देखिए कल वाली ही क्लिप है, जब मैंने किचन क्लीन किया था तो ये बचा था मेरे पास क्लीन वीडियो, तो मैंने डाल दिया। देखिए गैस पूरा चूल्हा टूट चुका था, कल ही टूट चुका था। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और रात को भी मैंने बहुत ही मुश्किल से खाना बनाया था एक चूल्हे पर, थोड़ा पॉसिबल मतलब थोड़ा लेट होता है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर अभी टाइम 8:30 ही हुए हैं और वापस से मैं अपना काम काज में लगी हूँ। और सुबह सुबह यही है कि बस भजन चलते रहते हैं और हमारा काम भी चलता रहता है। और ज़्यादातर मैं ओम नमः शिवाय ही चला देती हूँ, ताकि बच्चे भी इंजॉय करें और अपने कानों में भी भजन की आवाज़ चली जाए और अपना काम भी आराम से हो जाए। तो आज बड़ी मुश्किल से मतलब फटाफट निपट पाई हूँ, क्योंकि एक चूल्हे पर मैंने खाना बनाया था। और उसके बाद में आ गई हूँ तुरंत ऊपर। किचन का पूरा काम क्लीन हो गया है, छोटे मोटे जो भी मेरे बर्तन किचन क्लीन करना रहता है वो हो गया है। उसके बाद में ऊपर आई हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे ऊपर वाले कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करी मैंने अपने बिस्तर से। जी हाँ, इनकी सबकी खोलियाँ निकाल कर इनको धोने का काम करूँगी। और साथ ये ब्लैंकेट, जी हाँ, एक एक कर ही धोऊँगी, एक साथ तो नहीं धोऊँगी, क्या पता सूखने, मतलब मौसम तो साफ़ है कि हाँ धूप निकल रही है, पर पता नहीं फिर भी सूखे ना सूखे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं एक ही डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, और ये धुलती रहेगी। बाकी फिर बाद में देखते हैं, जैसे जैसे एक धुल पाएगी उसके बाद ही दूसरी डाल पाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी 2 को रख देती हूँ, एक डाल दिए मैंने वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पर ये जो हमारे खोले निकाल देते हमने गद्दे, ये डाल देती हूँ मैं धूप में। बस ऊपर का इतना ही काम कर पाई थी मैं कि फिर पतिदेव जी ने मुझे आवाज़ लगा दी थी, क्योंकि ये कर रहे हैं गैस रिपेयरिंग का काम। जो मेरा गैस चूल्हा टूट गया था तो वो उनका सामान लेकर आए और वही उधर कर देंगे। फिर यहाँ पर मैंने इधर देख, लादी 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 लादी, रेडी रेडी, स्कूल जाने के लिए रेडी। कानू इधर, कहाँ जा रहा है, जा बाय।
हमारा चेरी बाबू चला गया है आंगनवाड़ी। उसको मैं आंगनवाड़ी बोलती हूँ तो बोलता है नहीं स्कूल, तो इसी वजह से मुझे स्कूल बोलना पड़ता है। और ये नीचे आई थी तो बच्चों को भी नहला दिया और खुद भी नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। बस फिर वही है कि ऊपर चली जाऊँगी, अब तो ऊपर का ही काम करती रहूँगी। अब नीचे का काम तो पूरा फिनिश हो गया है और बच्चे को भी देखना पड़ता है, तो इसको भी मैंने साथ ही साथ नहला दिया था। और मैंने इसको पूछा कि खाना खा रहा है तो इसने मना बोल दिया, तो फिर मैंने पपीता पड़ी थी तो बस वो दे दी इसको और ख़ुद भी खा लेती हूँ थोड़ी बहुत। आ जाइए आप सब भी पपीता खाने के लिए। और बस ये खा लेंगे और उसके बाद में किट्टू को दे देंगे होमवर्क, जो कि करता रहेगा, इसका मन होगा थोड़ा बहुत तो। पास में बैठ के तो मैं शाम को ही करा पाती हूँ इसको, जब मेरा खाना वाना बन जाता है तो फिर 1 घंटा मैं इसके पास में बैठती हूँ शाम के टाइम, लेकिन सुबह तो नहीं बैठ पाती हूँ, उतना टाइम नहीं मिलता। तो किट्टू को छोड़ दिया है नीचे और आ गई हूँ ऊपर वापस से अपने ताम जाम लेकर, झाड़ू, जाले झटकने का बड़ा झाड़ू, और यहाँ पर कुछ कुछ सामान ऐसे ही खुले पड़े तो उन सबको पहले ढक देती हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ जाले झटकने से। जी हाँ, और छत पर तो इतने जाले नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ चद्दर पर तो थोड़े बहुत जाले थे, मतलब इतने बड़े भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ छोटे छोटे जाले तो थे। है ना, यहाँ पर झाला झटकने में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि झाड़ू जो है ना हमारा मतलब सीधा नहीं चलता है, क्योंकि वो चद्दर है ऊपर तो बार बार मतलब इधर उधर चला जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से हो गया था, कोई नहीं। और यहाँ पर ये पंखा है जो ये काफ़ी गंदा हो रहा था, सोच रही थी कि मतलब इसको पूरा ही साफ़ कर दूँ, सरफ के पानी से धो दूँ, लेकिन इतना कुछ बड़ा सामान है नहीं मेरे पास, मतलब सीढ़ी वगैरह है नहीं कि मैं चढ़ पाऊँ। जब दीपावली की साफ़ सफाई करी थी तो वो भी हमारी नहीं थी, मतलब पड़ोस की थी, तो आज समझा कि मैं लेके आऊँ, लेकिन फिर पतिदेव जी ने मना कर दिया। और जी हाँ, जब मैं ऊपर आई थी ना साफ़ सफाई करने के लिए, तो पतिदेव जी ने बोला था कि आज ऐसा कुछ सामान मत तोड़ देना ऊपर जाके, वरना फिर मैं वहाँ का कुछ नहीं लाऊंगा। क्योंकि कल साफ़ सफाई करी तो गैस टूट गया था, तो उन्होंने मतलब जब मैं आई ना ऊपर तो वो बहुत चिल्ला रहे थे कि रोज़ 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 बस तेरा यही काम है साफ़ सफाई का, और कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ देती है, तो आज थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, रख लूँगी। हमारे यहाँ पर सामान पड़े हैं, कुर्सी वगैरह, सबको मैं एक एक करके साइड करते जाऊँगी और इनके नीचे से भी अच्छे से झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि थोड़े बहुत तो मतलब धूल मिट्टी चली जाती है, अपन रोज़ चाहे कितना ही झाड़ू पोछा करे, लेकिन वही है ना कि कोनों कोनों में रोज़ का हाथ नहीं जाता है, कि बस जल्दी काम फिनिश करने के चक्कर में ही। और आज थोड़ा सा ये है कि चलो आज तो यही काम करना है तो सब कुछ अच्छे से ही करेंगे। और जो हमारी वो रैक पड़ी है, यानी कि शोकेस उसको बोलते हैं, तो उसके पीछे भी मैंने जाले थे तो निकाल दिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं था, आप देख सकते हो, बस इतने से ही कचरा कूड़ा निकला है। और ये रही हमारी वॉशिंग मशीन। काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी करते हैं कि दिया आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ पड़ी है, तो ये देखिए हमारे ऊपर वाले रूम में हमने नल और पाइप का कनेक्शन दे रखा है, तो यहीं पर रखी पड़ी है। और है ना लेट बाथ का कनेक्शन दे रखा है, मतलब जब कभी भी यहाँ पर लेट बाथ ही बनेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर वॉशिंग मशीन मैंने रख दी है, क्योंकि उसको कवर वर चढ़ा रखा है तो किसी को समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या है ऐसा, तो ये दीदी कपड़े धोती है। तो मुझे कमेंट भी आया था तो सोचा चलो आज बता देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए इतना सा कूड़ा कचरा निकला है, पर इतना सा भी बहुत ज़्यादा है। और ये है ना जाले वगैरह का ही थोड़ा निकला है, और जो हमारे सामान पड़े रहते थे ना यहाँ पर, इसका थोड़ा ज़्यादा निकला है, क्योंकि यहाँ पर हम रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा करते तो है, लेकिन इतना सामान आगे पीछे करके नहीं कर पाते हैं। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा पोछा लगा देती हूँ, बिल्कुल बस कोनों कोनों में अच्छे से, और ये सूखेगा तब तक फिर मैं अपना काम कर लूँगी किट्टू को स्कूल भेजने का। हालांकि उसको रेडी तो कर ही दिया है, लेकिन उसका टिफ़िन विफ़िन तैयार कर दूँगी, ये सूखेगा तब तक। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से चमका दिया है, और टाइम भी हमारा 12 में 5 मिनट बाकी है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, किट्टू को संभालते हैं। तो इसने इसका होमवर्क कर लिया था, मैंने कॉपी वगैरह चेक करी, और इसकी पानी की बोतल तो गुम हो गई स्कूल में, तो आज इसको मैंने पानी की बोतल नहीं दी। बच्चे ऐसा ही करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं लाते हैं स्कूल से। कई बार तो ये कॉपी भी नहीं लाता है, और पेंसिल तो हर रोज़ घुमाता ही घुमाता है। खैर यहाँ पर ये देखिए जो ये कांच के नीचे पड़ा है ना, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ये मैंने ऐसे ही हमारे कार्टून रहते हैं ना सामान के, उसका बना रखा है, और इस पर कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांच के सामने ही मतलब मुझे कुछ भी सामान रखना हो, मतलब मान लो कभी तैयार होना हो तो यहाँ पर कुछ सामान रखने का था नहीं, तो इसी वजह से मैंने ही घर पर तैयार कर दिया ये।
सोच रही हूँ इसको हटा दूँ, थोड़ा स्पेस ज़्यादा ये कर रहा है, लेकिन फिर सोच रही हूँ थोड़े दिन बाद तो वैसे ये कूलर यहाँ से हट ही जाएगा, तो फिर काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा। और बिस्तर रखने के भी जुगाड़, मतलब गैस की टंकी के ऊपर हम बिस्तर रखते हैं जो हमारे डेली के होते हैं, क्योंकि नीचे नहीं रखती हूँ मैं। पतिदेव जी बोलते हैं कि नीचे ही रखा कर, बार बार ऊपर नीचे होती है, लेकिन मुझे क्या है कि ऊपर नीचे होने से मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है, और मुझे नीचे बिस्तर अच्छे नहीं लगते हैं कि कोई भी आ जाए तो ऊपर मतलब नीचे वाले रूम में ही बैठता है, कोई ऊपर वाले रूम पर तो नहीं आता है, और वहाँ पर हम गुदड़े बिस्तर डाल दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से मैं ऊपर रखती हूँ। और यहाँ पर ये ले लिया है मैंने कोलिंग, और अच्छे से कोलिंग से अब अपनी साफ़ सफाई शुरू हो गई। जो भी मेरा मतलब झाड़ू पूछ था वो तो मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन अब जो कांच के हैं या फिर जो ये स्टील के हैं कुछ भी, तो इसको मैं अच्छे से कोलिंग से ही साफ़ करती हूँ। पोछे से मैं कई बार पहले साफ़ करती थी, लेकिन पोछे से ऐसा होता था कि फिर बाद में सूखने के बाद ऐसे लाइनिंग बन जाती थी, तो वो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं रहता है और शाइनिंग भी नहीं आती। लेकिन अगर आप कोलिंग से अच्छे से साफ़ करते हो ना ये वाली रेलिंग, तो बहुत ही अच्छी क्लीन होती है। और ये है फ़ोटो फ्रेम हमारे कान्हा और राधा की, ये मेरे मायके से गिफ्ट आई थी थोड़े दिन पहले, मैंने वीडियो में शेयर भी किया था। तो मैं सोच रही हूँ इसको कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, दीवार पर लगाऊँ, बस वही सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ मंदिर के जस्ट पास में ही लगा देती हूँ दीवार पर। अभी तो इसका कुछ जुगाड़ नहीं किया है मैंने, क्योंकि ड्रिल मशीन पतिदेव ही चलाएँगे उनको ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान की अलमारी साफ़ कर देते हैं। हालांकि अभी कल परसों ही करी थी संक्रांत के दिन, मकर संक्रांति के दिन, लेकिन जो ये ऊपर वाला सामान है इसको मैंने नहीं हटाया था, तो बस वही मैंने सब कुछ हटाकर अच्छे से साफ़ करके वापस रख देती हूँ। और हमारी भगवान की तस्वीरें तो मैंने कल परसों ही साफ़ करी थी, लेकिन फिर भी वही है ना कि थोड़ा बहुत तो हाथ चला ही जाता है। और फिर यहाँ पर ये जो कांच लगे हैं इनको बहुत मुश्किल होता है साफ़ करना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ से गंदे होते हैं बहुत ज़्यादा। और इनका ना पकड़ने का कुछ नहीं है, मतलब इसको जब भी खोलना होता है ना तो पूरा कांच पकड़ना पड़ता है अपन को। तो हाथ के जो भी अपने हाथ में गंदगी होती है, मतलब हाँ मान लो अगर हाथ कायम हो रहा है मतलब कुछ भी सामान में, तो वो गंदे हो जाते हैं कांच। तो इस वजह से इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है। कोलिंग मेरे पास कब सा ही ख़त्म हो गया था, मतलब 3-4 रोज़ पहले ही ख़त्म हो गया था। तो मैं कब से बोल रही थी हस्बैंड जी को लाने का, तो ये तो नहीं लाए, लेकिन फिर कल मैंने किसी से मंगवाया था तो ये आज आया है। और ना छोटा लेके आ गए, तो मैं उनको बहुत चिल्ला रही थी कि बड़ा लाना था, क्योंकि इतने से कोलिंग से क्या होता है, क्योंकि हम हर चीज़ मतलब कोशिश करती हूँ मैं कि हर चीज़ कोलिंग से ही साफ़ करूँ, क्योंकि इस पर बस एक कपड़ा मारो और साफ़ हो जाती है सब चीज़ें। बाकी पानी से तो आप पूछा करो। और ये कांच का कुछ भी डेकोरेशन, दीवार की पुताई, मतलब ऊपर वाला रूम है ना बहुत ही अभी ही ज़्यादा डेकोरेशन हुआ है। मतलब पहले तो बिल्कुल खाली सा था, ये बेड भी हमारा नीचे पड़ा था, मतलब वो वाला नया लाए थे दीपावली पर, तो दीपावली पर ही ये वाला रूम का डेकोरेशन हुआ है। अगर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन मंगा रखी है मैंने मीशो ऐप से। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप मेरे वो पुराने वाले वीडियो देखना, उसमें सारे प्रोडक्ट की मैंने लिंक जो भी कोड है वो दे रखे हैं, और अच्छे से वीडियो बना रखी है कैसे क्या किया है, तो आप देख लेना अगर आपको ज़रूरत लगे तो, बाकी तो नहीं। और उसके बाद में ये वाली रेक, मतलब सब कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगा रखा है, क्योंकि ऊपर वाला रूम सजाने के लिए खाली खाली था तो। और ये देखिए धूल मिट्टी दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे बस ऐसे ही झाड़ फूक कर रही है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, लेकिन दिखती नहीं है अपने को। और छोटे छोटे जाले भी होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े बड़े तो जाले नहीं दिखते, लेकिन छोटे छोटे जाले रहते हैं। तो यहाँ का भी सामान मैंने सब कुछ नीचे उतार दिया है और अच्छे से, और इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। इसको भी मैं कोलिंग से ही साफ़ करूँगी। और है ना एक कपड़ा ले रखा है मैंने कॉटन का, जी हाँ, चेरी या किट्टू का शर्ट होगा, मुझे इतना नहीं याद है, लेकिन मतलब मैं जब भी कोई कोलिंग से साफ़ करती हूँ तो बस कॉटन का ही कपड़ा ले लेती हूँ, और मेरा काम होने के बाद उसको धोकर रख भी देती हूँ और वापस यूज़ ले लेती हूँ। तब तक ये देखिए हमारा चेरी बाबू आ गया था, इसको छोड़ने के लिए आते हैं हम, भेजने तो हमें जाना पड़ता है लेकिन छोड़ने के लिए वो आ जाते हैं। खाना खाना है, खाना नहीं खाना, तो चेरी बाबू ने तो मना कर दिया खाने से, तो चलिए अब हम खा लेते हैं। और इसका मना करने का रीज़न ये है कि ये आंगनवाड़ी से मतलब कुछ ना कुछ खा लेता है, वहाँ पर भी मिलता है खाना, तो चलिए इसने तो मना कर दिया, हम खा लेते हैं। पापड़े की सब्ज़ी और रोटियाँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है। और बस सलाद ले लिया है, प्याज, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था तो भूख नहीं लगी मुझे पपीता वगैरह का।
और इसको है ना आंगनवाड़ी में कुछ ना कुछ खिला देते हैं और इसका बहुत ध्यान रखते हैं। वहाँ पर जो मैम है वो बाई है, इसके साथ इतना खेलते हैं तो इसका भी मन लगता है और उनका भी मन लगता है। और पास में ना स्कूल भी है तो काफ़ी सारे सर वगैरह भी इसको खिलाते हैं। बच्चा है ना साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्यूट हो या ना हो, लेकिन अगर साफ़ सुथरा रहेगा ना बच्चा तो हर कोई उसको खिलाने के लिए ही होगा। तो मैं जब भी इसको आंगनवाड़ी भेजती हूँ तो अच्छे से नहला धुला कर ही भेजती हूँ ताकि इससे कोई नफरत ना करे, हर कोई इसको साथ खेलने के लिए मजबूर हो जाए। यहाँ पर है ना ये बहुत खेलता है, बहुत घूमता फिरता है, तो इसको है ना वहाँ से आने के बाद नींद आ जाती है। मतलब सुलाना पड़ता है पास में सोकर, लेकिन थोड़ी देर ही सोता है, ज़्यादा देर तो नहीं सोता है। मतलब 30 से 40 मिनट सो जाता है, लेकिन आराम कर लेता है और थक भी जाता है बेचारा, छोटे छोटे पैर वाला कितना खेलता है। फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और आज मैंने अच्छे से बैठ कर ही पोछा लगाया है और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ मैं बैठ कर ही पोछा लगाऊँ, बाल्टी से ना लगाऊँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं रहता है, जल्दबाजी रहती है तो फिर बाल्टी यूज़ कर लेती हूँ पोछे वाली। बाकी तो मैं हमेशा हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक ऊपर वाले रूम हॉल जो भी है उसका। कैसा क्या लग रहा है आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, बस अब बचा है हमारा नीचे वाला रूम, तो उसको भी अब 1-2 दिन में नंबर आ ही जाएगा। फिलहाल ये वाला की साफ़ सफाई तो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सुकून भी मिलता है ऐसा साफ़ सुथरा देखकर हर जगह, मतलब कहीं पर भी धूल मिट्टी ना होना तो बहुत अच्छा लगता है। घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, लेकिन साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मेरी ये शुरू से आदत है, जब मेरे मायके में भी कच्चा घर ही था तो मैं उसको भी बहुत साफ़ सुथरा रखती थी और बहुत सजाने की कोशिश करती थी, मतलब अपने बजट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि महलों के सपने देखने झोपड़े में रह के, नहीं, जो हम हैं उसी में खुश हैं, लेकिन उसी को हम बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करने ला, पहली बार को चैनल पर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और प्लीज़ वीडियो में लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एडिट करने में, आप तक पहुंचाने में। सो प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर भेजा करिए अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को।